सोनल कोचिंग क्लासेस बच्चों, आज का टॉपिक है आप घर में एनिवर्सरी मनाते हो, अपने मम्मी पापा की जरूर मनाते होंगे, जिसे कहते हैं शादी की सालगिरह। तो ऐसा ही एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। है तो ये आपका वास्तव में एक जुबली टेबल, मगर हम इसको पढ़ाएंगे एक प्रकार से पढ़ाएंगे, एक प्रकार से आपके लिए उपयोगी किस प्रकार हो सकता है। हम एक प्रकार से जीरो टू हीरो लेवल इंग्लिश सीख रहे हैं, जीरो टू हीरो लेवल इंग्लिश सीख रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है हमने आइए अंग्रेजी सीखे बिल्कुल जीरो से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा सुविचार है। सुविचार आपका क्या है कि यदि आपको रास्ता में हम ये बाय चांस क्या कर रहे हैं, आज टेबल नंबर 14 है, आज टेबल नंबर 14 है। इसके पहले हमने इतनी ढेर सारी टेबलें देख ली, उसके बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, अर्थात टेस्ट होगा। टेस्ट में फिक्स है कि आप सफल होंगे या फिर असफल होंगे। मगर असफल होंगे अर्थात फेल होंगे, उससे भी एक सीख जरूर ले लेना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिखाया जाए थोड़ा सा। तो जस्ट आपने जाना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तेरे नाम भी इस्तेमाल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। इनका एक छोटा सा और सुंदर सा वाक्यांश है। वाक्यांश क्या है कि यदि आप असफल हो जाते हैं तो उसमें ये मत सोचिए कि यार हम फेल हो गए, ऐसा मत सोचिए, ऐसी थिंकिंग ना लाइए। वास्तव में एक ऐसी थिंकिंग लाइए कि क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। आप में जो कुछ तो कमी होगी, इसलिए आपके या फिर टेस्ट में कम नंबर आए हैं या फिर एग्जाम में आप फेल हो गए हैं। तो वास्तव में उस असफलता से भी कुछ राय लेना है। और कहा जाता है इनके बारे में कि ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर ये है कि जब ये फर्स्ट बार वहाँ पर इंटरव्यू देने गए, उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने भी बताओ, वहाँ से अगर हार मान जाते कि हाँ हमको जहाँ पे जाना है अंतरिक्ष अन्वेषण केंद्र में समथिंग, वहाँ पे जो बेंगलोर में है अपना, तो वहाँ पे जब गए थे तो वहाँ पे उनको फर्स्ट टाइम इस टाइम में उनको बाहर निकाल दिया गया था। अब ये बताइए कि अगर उनको बाहर निकाल दिया गया और वहीं से वो हार मान जाते, तो बताइए आज मिसाइल मैन के नाम से जानते, हम कभी नहीं जानते। तो उन्होंने एक अच्छी सुंदर सी राह चुनी कि यार असफलता दिखाती है नई राह, असफलता दिखाती है नई राह, कि हमारे असफल होने का कारण क्या, उसमें देखो तो सुधार तो करो। ठीक, तो आइए चलते हैं टेबल नंबर 14। आओ अंग्रेजी सीखें बिल्कुल जीरो से, जीरो टू हीरो लेवल इंग्लिश। जुबली टेबल, जुबली टेबल, JUBILEE ये आपका जुबली हो गया, ये आपका टेबल, हमने उच्चारण लिख दिया। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है जुबली टेबल का, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ना बता नहीं पाएंगे तो फिर यही कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है 1 ईयर इक्वल टू, बराबर मतलब आपका इक्वल टू होता है ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। 1 ईयर अर्थात आपका होता है 1 साल, एनिवर्सरी मतलब होता है आपका सालगिरह। 1 साल के बाद जो होने वाली अपन सेलिब्रेशन, जैसे अपन बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, उसी प्रकार अपने माता पिता की जब शादी को 1 साल हो जाते हैं तो वो लोग क्या मनाते हैं, एनिवर्सरी। अब यदि 10 साल हो गए हम तो क्या बोलेंगे उसको, 10 ईयर, तो इसको आप बोलेंगे डिकेड। क्या बोलेंगे, डिकेड। हर साल तो आज एनिवर्सरी होती है, मगर जब 10 साल पूछ जाते हैं शादी को तो 10 ईयर अर्थात 10 साल, डिकेड अर्थात आपका 10वीं सालगिरह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 10वीं सालगिरह। ठीक है, आप घर में पता करके आइएगा कि आपके माता पिता है ना शादी को कितने साल हो गए।
आपकी उम्र कितनी है? मेरी 11 उम्र 11 है, हो गए होंगे 10 साल। ठीक है, और आगे चलते हैं 25 ईयर। यहाँ पे लिखा है सिल्वर जुबली 25 ईयर, तो यहाँ पे ईयर ईयर सब जगह आएगा, तो ईयर की स्पेलिंग आप यहीं पे याद कर लीजिए, सही है ना। उसके बाद 1 10 25 50 60 75 10 100, यही बस करना है, लिखना है SILVER सिल्वर JUBIL। जुबली की स्पेलिंग हम यहाँ याद कर लेंगे, पूरी में काम देंगे, राइट ना। तो 25 ईयर को हमने लिख दिया 25 साल हिंदी में, और सिल्वर जुबली अर्थात आपका होता है एक प्रकार से, सिल्वर आपने देखा है चांदी बोलते हैं क्या, सिल्वर को आपने क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। आपने लॉकेट वॉकेट वगैरह पहना होगा सिल्वर की, या फिर आपकी रिंग आती है, ठीक है। तो सिल्वर मतलब चांदी चांदी हो जाना, मतलब अर्थात आपकी 25वीं सालगिरह। कौन सी? 25वीं सालगिरह। 25वीं सालगिरह। अब 50 ईयर, हमने इसका हिंदी भी लिख दिया उच्चारण 50 ईयर, अर्थात हिंदी भी लिख दिया 50 साल। तो लिखा है हमने GOLDEN गोल्डन, JUBILEE जुबली। तो गोल्डन जुबली, गोल्ड मतलब आपका क्या होता है, सोना, है ना, सोने वाला सोना नहीं, है ना, यहाँ लगा, हाँ ये वाला सोना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपकी स्वर्ण जयंती आ गई, अर्थात आपकी शादी के कितने साल हो गए, 50 साल, हाफ सेंचुरी मार दी, ठीक है, मतलब 50 अर्ध शतक मार दिए। अब आता है यदि 60 ईयर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो 60 ईयर यदि हो जाए तो आप बोल सकते हैं क्या, डायमंड जुबली, DIAMOND, डायमंड जुबली, JUBILE। इसको हमने उच्चारण में जो डायमंड लिखा, इसको हमने जुबली लिखा, इसको 60वीं सालगिरह। और डायमंड मतलब आपका होता है हीरा, क्या होता है, हीरा, इसी को आपको बोलते हैं हीरक जयंती। तो 2 क्वेश्चन मेरे रहेंगे कि आप 75 ईयर और 100 ईयर, यहाँ पर लिखना यह है हमने प्लैटिनम जुबली, और इसको लिख दिया हमने सेंचुरी। तो इनको आप बताना है कि वास्तव में ये क्या कहलाएंगे, इनको आपको बताना है कि ये आपके क्या कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से क्या रहा आपके पास साझा करने का, कि हाँ हमने ये आपसे साझा किया, क्योंकि ये आप अपने आसपास परिवेश में कहीं ना कहीं देखते रहते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें आती हैं, कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कहीं हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे हैं, बोलता है ना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये ज्ञान कैसा लगा आप बताइए। एक प्रकार से हमने सारणी के रूप में ले लिया है, क्योंकि हमेशा हम पढ़ते हैं अंग्रेजी उच्चारण, इसका हिंदी, एक प्रकार से इसमें भी है आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका अंग्रेजी, ये आपको उच्चारण, ये आपका हिंदी, यहाँ भी आपका अंग्रेजी उच्चारण हिंदी, अंग्रेजी उच्चारण हिंदी, अंग्रेजी उच्चारण हिंदी, सब में है ना। एक प्रकार से यहाँ पे हमारा ध्येय है कि आप इन्हीं के माध्यम से, कुछ शब्दों के माध्यम से 0 to हीरो लेवल इंग्लिश सीखें, ठीक है। और अभी तो हम वही बोलते हैं कि दोस्त कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। और डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट करो, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा दिन उसी में लगा दीजिए, जब तक कि वो टारगेट आपको अचीव न हो, तभी आपकी दैनिक दिनचर्या में कुछ न कुछ चेंजेस आ सकता है, ठीक है। आपने समथिंग 10 मिनट ही समय दिया, थंबनेल में तो समथिंग 15 मिनट लिखा है, कोई बात नहीं, मगर आपने 10 मिनट समय दिया, मगर आपके 10 मिनट यूं ही कहीं जाया नहीं जाएंगे। आपका वो मोटिवेशन अब्दुल कलाम से कुछ सीखने का और यहाँ से ये सीखने का कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले सर, ओके। इससे जुड़ी हुई और चीज़ें यदि जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक पड़ी हुई है, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपकी माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि एक बार अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आप कराएं। हमारा नंबर है 9340586067। जय हिंद।